सोचिए आप एक आदमी के साथ डेट पर गए हैं एंड डेट पे आने के बाद आपको पता चलता है वो आदमी साइको है। लेकिन यही साइको पूरी तरीके से आपके प्यार में पड़ चुका है और यही आदमी आपको पाने के लिए किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, इवन आपको भी। तो क्या आप इस आदमी से बच पाएंगे? इस मूवी का नाम क्रॉल टू मी डार्लिंग है। मूवी की स्टार्टिंग में हम मिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई थी क्योंकि मिली आज जिस आदमी के साथ डेट पर गई थी वो एक साइको था एंड वो आदमी मिली का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। तो मिली डरते हुए पुलिस को कॉल करके उसी आदमी के बारे में बता रही थी, लेकिन इतने में वो आदमी मिली के घर से चला जाता है। तो मिली पुलिस का कॉल काट देती है। हालांकि मिली को लग रहा था वो पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है एंड वो आदमी दोबारा उसके घर के बाहर आ जाता है। दरअसल जब मिली डेट पर गई थी तो उस आदमी ने मिली को केक खिलाया था जिसमें उसने किसी प्रकार का ड्रग मिलाया हुआ था। इसी वजह से वो थोड़े टाइम बाद बेहोश हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिली अपने घर में ना होकर किसी और जगह पर है। इसका मतलब उस आदमी ने मिली को किडनैप कर लिया है। अब हम बैकग्राउंड में उसी आदमी की आवाज़ सुनते हैं जो कि मिली से कह रहा है, बेबी तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें बिजली के झटके दूंगा। एंड मिली को जैसे ही थोड़ा सा होश आता है तो उसे पता चलता है उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। वो काफी कोशिश करती है अपने आप को आजाद करने की, लेकिन वही आदमी उसे दोबारा बेहोश कर देता है। अगले दिन मिली को पूरी तरीके से होश आ गया था। तभी अचानक उसे काफी जोर से बिजली का झटका लगता है। इसके बाद इस आदमी ने उसे लगातार बिजली के झटके देने शुरू कर दिए थे जो कि इतने तेज थे जिनकी वजह से मिली को काफी तेज की दर्द हो रहा था। अब ये आदमी मिली को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन मिली इसका रिप्लाई ये कहकर करती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी वो आदमी उसे दोबारा से झटका दे देता है। ये होने के बाद मिली समझ चुकी थी उसे इसकी कही गई बातों का अच्छे तरीके से जवाब देना होगा, वरना ये आदमी उसे हर एक सवाल पर एक काफी तेज की बिजली का झटका देगा। मिली डर की वजह से उस साइको के सवालों का अच्छी तरीके से जवाब दे रही थी। हर रोज वो मिली को ऐसे ही टॉर्चर करा करता था। धीरे धीरे इस साइको ने मिली को टॉर्चर करने का तरीका और भी दर्द देने वाला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून आता था। इसी के साथ मिली को भी इस साइको के टॉर्चर करने का तरीका समझ में आ गया था। ये साइको मिली की बॉडी के अंदर एक पाइप से ड्रग डाला करता था, तो वो उस पाइप को अपने पैरों से ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ड्रग उसकी बॉडी में नहीं जाता और वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है। अब मिली नोटिस करती है ये आदमी उसे टॉर्चर करने के साथ साथ उसकी काफी केयर भी कर रहा है। वो उसे रोज नहलाता और उसके दांतों को ब्रश करता। तभी मिली देखती है उसके पास सीजर रखी हुई है, तो वो उस सीजर को उठा लेती है। हालांकि मिली के पास काफी अच्छा मौका था इस आदमी को मारने का, लेकिन मिली उसे नहीं मारती। अचानक से हम एक और लेडी की आवाज सुनते हैं। इसका मतलब इस आदमी का साथ एक औरत भी दे रही है। वो आदमी मिली को बेडरूम में लिटाकर बाथरूम में चला जाता है। तभी उसे बाथरूम में वही सीजर मिल जाती है जो मिली ने उठाई थी, तो उसे मिली पर शक हो जाता है एंड जैसे ही वो दोबारा बेडरूम में जाकर देखता है मिली वहां से गायब थी। तो ये आदमी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो कि जंगलों में भटक गई थी और काफी देर चलने के बाद भी उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। मिली लगातार भागे जा रही थी, लेकिन ये साइको उसे पकड़ लेता है। अब हम इस साइको को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट है और मूवी में हमें इस साइको का नाम नहीं बताया गया है। इस आदमी की स्मार्टनेस देखकर शायद मिली भी इसके प्यार में पड़ चुकी थी। ये आदमी उसे बेहोश करके दोबारा टॉर्चर करने के लिए ले आता है। क्योंकि मिली ने भागने की कोशिश करी थी, इसीलिए ये आदमी उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है जो कि काफी दर्द देने वाला था। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगलों में थी। अब हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो साइको की हेल्प कर रही है। दरअसल ये यहाँ पर मिली को इसलिए लेकर आई थी ताकि मिली भाग सके। वो मिली को इस जंगल से भागने का रास्ता बता रही थी, लेकिन मिली भागने से मना कर देती है। इतना सुनते ही वो लड़की गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और मिली भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। मिली के पास इतना अच्छा मौका था भागने का, तो वो भागी क्यों नहीं? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। अब ये दोनों उसी घर में वापस आ गए थे एंड हम देखते हैं मिली उस साइको को सारी बात बता रही है जो उसके साथ अभी अभी हुई थी, कि कैसे उस लड़की ने इसकी मदद की और वो वहां से भाग भी सकती थी मगर वो भागी नहीं। इतना सुनते ही वो साइको खुश हो गया था।
इसके बाद वही लड़की जिसने मिली की हेल्प करने की कोशिश करी थी वो साइको को बोलती है कि मैंने मिली का टेस्ट लिया था ताकि मुझे पता लग सके मिली भागेगी या नहीं, और वो इस टेस्ट में पास हो गई है। इतना सुनते ही साइको उस लड़की के हाथ से रिंग निकालकर मिली को पहना देता है, साथ ही वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। इतना सुनते ही मिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ साइको ने इस लड़की को 2 दिन का टाइम दिया है मिली की ड्रेस बनाने के लिए, वरना उसके बाद वो सोचेगा इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं मिली ने इस घर का सारा काम करना शुरू कर दिया है। जो भी काम वो साइको उसे करने के लिए बोलता वो काम मिली बिना कुछ कहे कर देती। नेक्स्ट डे मिली की शादी होने वाली थी, तभी काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है तो मिली भागकर अपने रूम में आ जाती है। वो चिल्लाने की आवाज जोई की थी और वो इस वजह से चिल्ला रही थी क्योंकि जो ड्रेस जोई मिली की शादी के लिए बना रही थी वो फट गई थी। ऑब्वियसली जोई ने खुद ड्रेस को फाड़ा था क्योंकि जोई मिली से जेलस थी। इतने में वही साइको वहां आ गया था तो जोई उसे बोलती है इस ड्रेस को पता नहीं किसने फाड़ दिया। तो वो आदमी उसे समझाता है डार्लिंग ऐसा होता रहता है। इसके बाद हमें पता चलता है इसी आदमी ने जोई के साथ भी ऐसे ही करा था जो अब ये मिली के साथ कर रहा है। मतलब इसने जोई को भी मिली की तरह टॉर्चर किया था ताकि वो इससे जबरदस्ती प्यार करे। ये आदमी पहले से ही समझ गया था कि जोई नहीं चाहती इसकी और मिली की शादी हो, इसलिए इसने ड्रेस को फाड़ा है। तो वो जोई का गला दबाकर उसे जान से मारने लगता है, लेकिन मिली सही टाइम पर उसे ये कहकर जोई की जान बचा लेती है कि ये ड्रेस जोई की थी और मैं इस ड्रेस को अपनी शादी में नहीं पहनना चाहती थी, इसलिए मैंने ड्रेस को फाड़ दिया। मिली की ये बातें सुनकर वो जोई को छोड़ देता है। ये सब होने की वजह से जोई के मन में मिली की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी रात जोई उस साइको से रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि वो मिली से शादी ना करे, लेकिन वो जोई की बात नहीं मानता। अब जोई मिली के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है जो भी पास्ट में उसके साथ हुआ था। ये और साइको एक दूसरे से प्यार करते थे एंड ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। हर रोज ये डेट पर जाते और काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद से ही वो चेंज हो गया। धीरे धीरे ये आदमी साइको बन गया और पता नहीं कितनी बार इस आदमी ने जोई को मारने की कोशिश की। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज मिली की शादी थी। मिली अपनी शादी के लिए केक बना रही है, तभी मिली को एक छोटी सी बोतल मिलती है। इसके बाद ही वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगल के बीच में थी। दरअसल यहाँ पर यह साइको मिली को इसलिए लेकर आया है ताकि वो दोनों जंगल के बीच में शादी कर सके। देखकर ऐसा लग रहा है ये दोनों इस शादी से खुश है। इसके बाद ये तीनों लंच कर रहे थे, तभी अचानक मिली केक का एक पीस उठाकर साइको के मुंह पर मारती है, लेकिन साइको उसके ऐसा करने पर गुस्सा ना होकर केक के एक पीस को जोई के मुंह पर मार देता है, क्योंकि वो गुस्सा करता भी क्यों, आज उसका इतना बड़ा दिन है। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ खेलने लग गए थे। ये दोनों लड़कियां इस साइको को पूरी तरीके से केक से रंग देती है। जोई को ऐसा लग रहा था मिली ने इस आदमी को चेंज कर दिया है, साथ में उसे ये भी दुख था अब ये आदमी उससे दूर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं इस आदमी को चक्कर आने लगे हैं क्योंकि मिली ने उस केक में जहर मिला दिया था। अब आप सोच रहे होंगे ये जहर कहाँ से आया, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको मिली को एक छोटी सी बोतल मिली थी, उसी में ही जहर था, जिसकी वजह से ये आदमी तड़प तड़प कर मर रहा था। जोई इस आदमी को तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थी क्योंकि जोई सच्चे दिल से इस आदमी से प्यार करती थी। इतने में ये आदमी मर जाता है और जोई उसी केक को खाने लग जाती है और अपनी मौत को खुशी खुशी अपना लेती है। और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी को देखकर हम यही समझ सकते हैं मिली चाहती तो वो पहले भी भाग सकती थी, लेकिन जिस दिन उसने जोई की आवाज को इस घर में सुना उसी दिन से उसने जोई को भी इस साइको से आजाद करने के लिए सोच लिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था इस साइको ने उसी की तरह किसी और लड़की को भी गुलाम बनाकर रखा हुआ है। साथ ही वो उससे बदला भी लेना चाहती थी, जो कि उसने मूवी के एंडिंग में ले लिया। दूसरी तरफ जोई इस आदमी से सच्चे दिल से प्यार करती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी ये आदमी उसके साथ गलत कर रहा है। आखिर में जोई ने अपने प्यार के लिए मरना सही समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।